बाके बिहारी को लगेगा 100 किलो चंदन का लेप। इस अक्षय तृतीया के त्यौहार पर ब्रज भूमि में हलचल और धूमधाम रहेगी। त्यौहार को लेके मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चरण दर्शन होते हैं। चरण दर्शन साल में एक बार सिर्फ इसी दिन होते हैं। बाकी दिनों में श्रृंगार की वजह से चरण नहीं दिखते हैं। पूरे देश में प्रसिद्ध वृंदावन के बाके बिहारी के इस मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। अक्षय तृतीया को भगवान के चरण दर्शन इसलिए होते हैं क्योंकि गर्मी में शीतलता प्रदान करने के लिए भगवान को चंदन लगाया जाता है। अब भाव के अनुसार चंदन लगे शरीर पर वस्त्र कैसे धारण कराए जाए, इसी कारण वर्ष में एक बार ही सर्वांग दर्शन होते हैं। इस मंगलवार को मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में चंदन की घिसाई की जा रही है। मंदिर के पुजारी बाके बिहारी जी को लगने वाले चंदन को बड़ी सी शीला पर एक हफ्ते तक घिसते हैं। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में भगवान को लगने वाला चंदन अब बेंगलुरु और मैसूर से भी मंगाया जा रहा है। इस चंदन में गुलाब जल मिलाकर घिसाई की जा रही है। हर रोज भगवान का श्रृंगार होता है। साथ ही मौसम के हिसाब से भगवान जी का अलग अलग कपड़ों से भी श्रृंगार होता है। जैसे सर्दियों में गर्म कपड़े, हरियाली तीज पर हरे कपड़े, शरद पूर्णिमा पर सफ़ेद कपड़े। ये अपने भगवान को पूजने वाले के भाव पर निर्भर करता है। इसी तरह से अक्षय तृतीया पर चंदन का लेपन किया जाता है। मंगलवार को मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया पर्व को लेकर भक्त भगवान को चंदन अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा मंदिर के सेवायत भी चंदन मंगा रहे हैं। इसमें भगवान को लेपन करने के अलावा सुबह शाम को उनके चरणों में चंदन का लड्डू भी रखा जाता है। अक्षय तृतीया पर्व पर भगवान को चंदन का लेपन करने की परंपरा के पीछे मान्यता है कि पुराने समय में जब गर्मी तेज होती थी, उस समय भक्त अपने आराध्य को शीतलता प्रदान करने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे। उसी में से एक परंपरा थी चंदन लेपन की। आज भी इस परंपरा का निर्वहन मंदिर में किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन साल में एक बार भगवान बाके बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इस अवसर पर सेवायत उनको सोने की पाजेब धारण कराते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी कन्या भगवान बाके बिहारी को पाजेब अर्पित करती है, उनको मनचाहा वर प्राप्त होता है।